बहुत समय पहले भारत के एक दूरस्थ राज्य में राजा विक्रम सिंह का राज था। वह न्यायप्रिय, साहसी और अपने प्रजाजनों का ख्याल रखने वाला राजा था। उनका किला सुंदर, विशाल और मजबूत था, लेकिन उनके राज्य में एक रहस्य भी छिपा था। एक पुराना महल जो जंगल के बीच वीरान खड़ा था। गांव वालों का कहना था कि उस महल में रात को रहस्यमयी रोशनी जलती है और वहां से किसी ने लौटकर कुछ बताया नहीं। राजा ने कई बार सैनिक भेजे, लेकिन वे सब डर के मारे वापस आ जाते या कभी लौटते ही नहीं। राजा को यह बात चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उन्होंने तय किया कि वे स्वयं उस रहस्यमयी महल में जाएंगे। एक रात चंद्रमा की रोशनी में राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकले। उनके साथ सिर्फ एक वफादार मंत्री रघुनाथ था। रास्ता मुश्किल था, कांटे, झाड़ियां और अजीब अजीब आवाजें। रघुनाथ डरने लगा, लेकिन राजा ने कहा, जो सच का सामना नहीं करता वह राजा नहीं कहलाता। जब वे महल के पास पहुंचे तो देखा, दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर सब कुछ धूल से भरा था, लेकिन एक कमरा पूरी तरह साफ और जलता हुआ था। राजा ने तलवार निकाल ली। वे कमरे के अंदर पहुंचे और देखा, एक राजकुमारी सोई हुई थी, श्वेत वस्त्रों में, चमकती हुई। पास में एक शिला पर लिखा था, जो सच्चे दिल से सत्य की खोज करेगा वही इसे जगा पाएगा। राजा ने शांति से प्रार्थना की, और जैसे ही उन्होंने राजकुमारी का हाथ छुआ, महल कांपने लगा। दीवारों पर जादुई चिन्ह उभर आए। राजकुमारी ने आंखें खोलीं। वो एक शापित आत्मा थी जो सदियों से किसी सच्चे योद्धा की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने कहा, मुझे एक दुष्ट तांत्रिक ने श्राप दिया था। तुम्हारे साहस और सच्चाई ने मुझे मुक्त किया है। अब यह महल भी जाग जाएगा। जैसे ही उसने इतना कहा, महल का रंग बदलने लगा। सब कुछ जीवंत हो गया। राजा विक्रम और राजकुमारी ने मिलकर राज्य में एक नया युग शुरू किया। राजा ने उस जगह पर ज्ञान और न्याय का केंद्र बनवाया, और उस महल का नाम पड़ा सत्यलोक।